हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फेस्टिवल्स ख़त्म हो गए। 2 दिन मैंने भी ब्रेक लिया इसीलिए क्योंकि अष्टमी थी और नवमी थी। सो लेट्स कनेक्ट अगेन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑथेंटिक सेल्फ। इसका ये मतलब है कि ऑथेंटिक सेल्फ होता क्या है। रियल सेल्फ, ऑथेंटिक का मतलब होता है जो आपका रियल सेल्फ है, जो आप सच में हैं, उसको बोलते हैं ऑथेंटिक सेल्फ। तो आप जैसे जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बार बार हमें यही बोला जाता है कि हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। ठीक है। और हमें जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग है, हमारे पैटर्न्स हैं, और भी वूंड्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, उन सब को हटा के हमें, मतलब उन सारी लेयर्स को निकाल के हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। ठीक है। तो आज हम पहले ये समझते हैं कि ऑथेंटिक सेल्फ होता क्या है। ऑथेंटिक मतलब रियल, जो आपका असली जो एक स्वरूप है, जो रियल एक स्वरूप जिसे हम कहते हैं वो है, और जो फेक है। फेक मतलब जो नकली, जो हम इस 3D प्लैनेट पे आके जो हम फेक सेल्फ में आ जाते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज पहले हम ये समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि रियल सेल्फ है क्या। रियल सेल्फ का मतलब है कि आप कौन हैं, हु आर यू। ठीक है ना। हम कौन हैं विदाउट फियर, विदाउट कंडीशनिंग। मतलब अभी तो हम लोग सब डर की एनर्जी में रहते हैं, हमारे अंदर इतने सारे डर हैं कि कुछ कहने की ही बात नहीं है, छोटे से लेके बड़े से बड़ा। तो अभी हमारा जो मतलब सब कुछ दबा हुआ है, वो डर के नीचे दबा हुआ है। वो हमारी जो एक सोशल कंडीशनिंग है, जो इस सोसाइटी ने हमें सिखाया, जो हमारे घर वालों ने हमें सिखाया, जो स्कूल ने हमें सिखाया, उस कंडीशनिंग में हम लोग दबे हुए हैं। जो हमारा रियल सेल्फ है वो उसमें दबा हुआ है, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट में रहते हैं एंड इमोशनल डिपेंडेंसी पे रहते हैं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हम लोगों को, लोगों से भी है और चीज़ों से भी है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा स्टेटस, और मेरा फैमिली, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड या बच्चे, या और भी बहुत से रिश्ते जो हमने बनाए यहाँ पे आके। तो ये सब चीज़ों के नीचे आके हमारी जो रियल सेल्फ होती है ना, वो कहीं दब जाती है। तो हमें पता ही नहीं होता कि हम हैं क्या एक्चुअली में, है ना। क्योंकि हम तो वैसे ही लाइफ जी रहे हैं जैसे हमें बताई जाती है, जैसे हमने देखी अपने आसपास कि लोग ऐसे ही जीते हैं, जो जो हम मूवीज़ में देखते हैं, वही ज़िंदगी हम जीते हैं, वो ही सोच हम रखते हैं, वो ही हम पैटर्न्स फॉलो करते रहते हैं। और हमारे जो रियल सेल्फ होता है हमारा, वो कहीं पे खो जाता है, वो कहीं पे दबा हुआ है। ठीक है ना। अब क्या है, आपकी जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, पीस है, वो लव है। लव है लेकिन विदाउट अटैचमेंट, जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, वो होती है हमारी नेचुरल स्टेट, जो हमारी ऑथेंटिक सेल्फ है। योर प्रेजेंस एंड नॉट द परफॉर्मेंस। इसका ये मतलब है कि जो हमारी प्रेजेंस, हमारा होना, वो ही इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि हमारी परफॉर्मेंस जो हमने सीखी इस सोसाइटी से, कि आपने कितना कमाया, आपने कितना बड़ा जॉब किया, आपने कितने परसेंट मार्क्स लिए। वो जो चीज़ें, हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करती है, ठीक है ना, वो हम नहीं हैं। हमारी जो प्रेजेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। और प्रेजेंस होती है हमारी पीस से, हमारी जो हम लव करते हैं एक दूसरे से, अनकंडीशनल लव, दैट इज़ आर रियल सेल्फ। ठीक है ना। और ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी इट हैपन्स नॉट इनटू ओके इंटेलेक्चुअली बट डीप इमोशनल प्यूरिफिकेशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने रियल सेल्फ पे तभी आ सकते हैं जब हम बहुत ही एक डीप इमोशनल प्यूरिफिकेशन जर्नी के थ्रू निकलते हैं। ये जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई कि हमारा जो रियल सेल्फ है वो छुप गया है, दबा हुआ है हमारे फियर्स के नीचे, हमारी कंडीशनिंग के नीचे, हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी के नीचे,
हमारी परफॉर्मेंस के नीचे, मतलब परफॉर्मेंस मतलब कि हमने क्या क्या अचीव किया लाइफ में, जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमारी जो रियल सेल्फ होती है उसको दबा देती हैं। और हम इस अपनी रियल सेल्फ पे तभी पहुंच पाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ पे हम तभी पहुंच पाते हैं जब हम एक डीप इमोशनल प्यूरिफिकेशन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअली आपको समझ में नहीं आ सकता, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड के लेवल पे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती, लेकिन जब हम डीप इमोशनल प्यूरिफिकेशन के थ्रू जाते हैं, एक इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, हमारे पैटर्न्स को ब्रेक करना, नए बिलीफ सिस्टम्स बनाना, तो ये सारा एक डीप इमोशनल प्यूरिफिकेशन होता है। इसके थ्रू ही जाके हम लोग अपने ऑथेंटिक सेल्फ में पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा फेक सेल्फ है, मतलब जो अभी हम एक लाइफ जी रहे हैं, जो रियल लाइफ नहीं है, वो फेक है, वो नकली ज़िंदगी है, क्योंकि हमने सब कुछ सोसाइटी से ही गेन किया है, सब कुछ स्कूल से सीखा, हमारा कुछ भी थॉट प्रोसेस असली नहीं है, सब कुछ हम लोगों के हिसाब से ही करते हैं, उनके हिसाब से ही जिए चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आपकी वूंड्स होते हैं, आपके जो पैटर्न्स हैं, आपके जो फियर्स हैं, आपके जो अबंडनमेंट वूंड्स हैं, रिजेक्शन के वूंड्स हैं, और एक सबसे बड़ा इसमें होता है नीड ऑफ कंट्रोल। ये आप माने या ना माने, लेकिन हम सबके अंदर एक ये नेगेटिव चीज़ है कि हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम अपने हिसाब से हर चीज़ चाहते हैं, चाहे हम इसको बहुत ही पोलाइटली कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बट ऐसा होता है। अंदर कहीं ना कहीं हमें बुरा इसीलिए लगता है क्योंकि हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, हमारे हिसाब से लोग नहीं चल रहे होते हैं। तो वो जो एक नीड ऑफ कंट्रोल है ना, ये हमें हमारे जो फेक सेल्फ होता है उसके साथ जोड़े रखती है, हमें रियल सेल्फ में नहीं आने देती, हमारे ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आने देती। हम लोग अभी अपने रियल सेल्फ में नहीं हैं, इसीलिए हम लोग ट्रिगर्ड होते हैं, इसीलिए हम लोग रनर चेजर डायनेमिक में जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, जो हमारी जो 3D सेल्फ होती है वो प्ले करती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए, रियल सेल्फ में आने के लिए कुछ नया नहीं सीखना, कुछ मतलब नई नई चीज़ों में नहीं जाना है, लेकिन जो हमारा नहीं है, जो हमारा अपना नहीं है, जो फेक है, जो नकली है, जो हमने 3D लाइफ में आके सीखा, ग्रास्प किया, जो हमने यहाँ पे आके, उसको रिमूव करना लेयर बाय लेयर, वो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो नया कुछ नहीं सीखना, हम लोग सोचते हैं ना पता नहीं क्या करेंगे, ऑथेंटिक सेल्फ में कैसे आएंगे। जो आपका नहीं है आपको उसको रिमूव करना है, लेयर बाय लेयर अपने पैटर्न्स हटाने हैं, लेयर बाय लेयर अपनी वूंड्स को भरना है, लेयर बाय लेयर अपने शैडोज़ पे काम करना है, और लेयर बाय लेयर आपको अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है गाइस। इनर चाइल्ड हीलिंग मस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम पाथ पे। तो जब आप ये सब कर लेंगे तो आपका जो एक फेक सेल्फ है, जो आप एक 3D सेल्फ में रहते हैं, वो निकल जाएगा और आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे, आप 5D कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या साइंस होते हैं कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ गए, हम अपने रियल सेल्फ में आ गए, जैसा हमें भेजा गया था इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, हम उसी फॉर्म में आ गए, ठीक है। आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा, जब वो पैदा होता है वो बिल्कुल रियल होता है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, ना तो उसके अंदर कोई पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, या हिंदूज़ कैसे होते हैं, मुस्लिम्स कैसे होते हैं, ना ही उसको ये पता है कि वो गोरा है या काला है, ना ही उसको ये पता है कि उसको क्या एजुकेशन पढ़नी है, कौन सी जो नौकरी करनी है, आजकल कौन सी नौकरी में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता होता। वो आराम से बड़ा होता है, जब आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है वो कितना हंसता है, कितना ज़्यादा खुश रहता है, बिकॉज उसको कोई परवाह ही नहीं होती है, वो फ्री होता है एकदम, उसको कोई डर नहीं होता, उसको इवन ये भी नहीं पता कि वो गिर जाएगा, है ना।
जब आप अपने बच्चे को उछालते हो ऊपर, तो वो डरता नहीं है बिल्कुल भी, वो खुश होता है, वो कितनी किलकारियाँ लेके हँसता है, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि जो नीचे उसका फादर है या मदर है वो उसको पकड़ लेगी, उसको वो ट्रस्ट करता है वो, तो इसलिए उसमें डर नहीं है। लेकिन हम जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग सारी चेंज हो जाती है, बहुत सारे पैटर्न्स बन जाते हैं हमारे, और हम अपने जो हमारे गॉड फादर हैं या हमारी जो मदर हैं, जो गॉड मदर हैं, आई मीन जो हमारे डिवाइन हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और इसीलिए हमें डर लगता है। ठीक है ना? तो एक बच्चे से सीखना चाहिए कि ट्रस्ट कैसे करते हैं, बिकॉज़ उसको पता है कि उन्होंने उछाला है ऊपर तो वो नीचे हैं मुझे पकड़ने के लिए, इसलिए वो डरता नहीं है, वो खुश होता है। ऐसा अनकंडीशनल ट्रस्ट आपको लेके आना है डिवाइन के ऊपर, अपनी हायर सेल्फ के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तब जाके आप ये जर्नी कहीं कंप्लीट कर पाएंगे और एक रियल सेल्फ में आ पाएंगे, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में। ठीक है? तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या वो साइंस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ गए। ठीक है? पहला साइन है कि यू डोंट चेज़, आपने चेज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है। ना तो आप उनको फिज़िकली चेज़ करते हैं, इसका ये मतलब है कि ना आप उनकी डीपी देखते हैं, ना सोशल मीडिया पे उनको चेज़ करते हैं, ना उनको फ़ोन करते रहते हैं, ना उनको मैसेज करते रहते हैं, और ना ही एनर्जेटिकली उनको चेज़ करते हैं। ठीक है? दोनों तरीके से आप चेज़ करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। मतलब ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप भूल ही जाते हैं एक्चुअली में कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी है कोई। हाँ, ऐसी स्टेज भी आती है गाइस, जहाँ आपको बहुत-बहुत दिन तक, क्योंकि आप इतने बिज़ी हो जाते हैं अपने सोल पर्पस पे और अपनी लाइफ में, आपका फ़ोकस अपनी लाइफ पे वापस आ जाता है, तो आप भूल ही जाते हैं कि आप इस जर्नी में भी हैं। ठीक है? देन द सेकंड पॉइंट इज़ यू रिमेन स्टेबल। इसका ये मतलब है कि आप बहुत ही स्टेबल रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें या इवन बड़ा भी कोई ट्रिगर आपको ऐसे एकदम से हिला नहीं देता। ठीक है? थर्ड पॉइंट इज़ यू फील पीस, और इमोशनल हाइज़ एंड लोज़ नहीं रहते हैं। इसका ये मतलब है कि आप एक कांस्टेंट पीस की स्टेट में रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई फीलिंग ही नहीं होगी, नहीं, फीलिंग आती है, आपको प्यार फ़ील होगा, आपको गुस्सा भी फ़ील होगा, आपको इरिटेशन भी फ़ील होगी, आपको सब फ़ील होगा, लेकिन वो जो एकदम से हम इमोशनली हाई हो जाते हैं, फिर हम लो हो जाते हैं, वो एक्सट्रीम चीज़ें नहीं रहती हैं। ठीक है ना? मोस्टली आप पीसफुल स्टेट में ही रहते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ यू अलाउ अदर्स टू बी हु दे आर। आप यहाँ तक आते आते आप कंट्रोल छोड़ देते हैं और आप दूसरों को जैसे वो हैं उनको वैसा ही जीने देना चाहते हैं, उनको छोड़ देते हैं आप। यू लूज़ कंट्रोल। आप अपने बच्चों को भी कहना बंद कर देंगे कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, बिकॉज़ अब तक आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वो भी एक सोल हैं, वो अपनी जर्नी पे हैं। हम नहीं होते उनको कोई भी कंट्रोल करने वाले। ठीक है ना? हर जो सोल होती है वो अपने ट्रेट्स लेके आती है। तो आप अगर उनको बताते जाएँगे नहीं ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए, तो वो आप उनके पैटर्न्स बना रहे हैं। कुछ मत बताइए उन्हें, अपने आप सीखने दीजिए। जो वो सीखना चाहते हैं उन्हें सीखने दीजिए। ठीक है? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू स्पीक योर ट्रुथ विदाउट फ़ियर और गिल्ट। आप अपना ट्रुथ बोलते हैं और आप अपना ट्रुथ एक्सेप्ट भी करते हैं, और आपको ना तो कोई फ़ियर होता है उसके लिए और ना ही कोई गिल्ट होता है उसके लिए। मतलब आप फ़ियरलेस हो जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू आर फाइन वेदर यूनियन हैपन्स और नॉट। हाँ जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप चेजिंग छोड़ देते हैं, वैसे ही आप इस पॉइंट तक आते-आते आप एकदम से यू आर फाइन कि यूनियन होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। मेरी लाइफ फुल है, मैं बहुत एंगेज रहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ, अपना मिशन में मैं लगी हुई हूँ, और और भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
आसपास आपको बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो आप यू आर वेरी हैप्पी विद योर ओन लाइफ, तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका फिज़िकल यूनियन कब होगा कब नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा, इसका भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सरेंडर्ड होते हैं कम्प्लीटली। आपको ये लगता है कि जो यूनिवर्स करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर तो वो आपको यूनियन देंगे तो भी बहुत अच्छा, और नहीं देंगे तो भी बहुत अच्छा, ठीक है। बिकॉज यू हैव अ फुल लाइफ, आपकी जो लाइफ होती है उसमें कोई खालीपन नहीं रहता है, अब पूरी भर चुकी होती है ना। वो जो पहले हम खालीपन से इतना घबराते हैं, वो चीज़ें अब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नाउ ओके, द बिगेस्ट साइन, जो सबसे बड़ा साइन है वो ये है कि आप यू नो लॉन्गर अबंडन योर सेल्फ फॉर अदर्स। इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को अब अबंडन नहीं करते हैं दूसरों के लिए। जो हम सारी ज़िंदगी करते आए कॉम्प्रोमाइज़ेस और सैक्रिफाइसेस दूसरों के लिए, अपने आप को भूल के, अपने आप को अबंडन करके जो हम दूसरों के लिए सब कुछ करते आए, पीपल प्लीजिंग करते आए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक आते आते आप खुद को चूज़ करना सीख जाते हैं, और आप अपना ही सपोर्ट बनते हैं, अपना ही आप अपने साथ खड़े रहते हैं, आप बिल्कुल भी अपने आप को अबंडन नहीं करते। ऑल राइट, नाउ और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, यू डोंट वेट फॉर यूनियन। इसका ये मतलब है कि आप अब वेटिंग एनर्जी में भी नहीं रहते, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि आपका यूनियन कब होगा कब नहीं होगा, जो मैंने पहले आपको पॉइंट बताया। तो आप वेटिंग से भी निकल जाते हैं, यू स्टार्ट लिविंग अ न्यू लाइफ। लिविंग नहीं करते अब आप क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ। हम जो है ना गाइस, हम लोग एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर्स हैं और क्रिएटर्स हैं। हम जो चाहते हैं हम अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं हम वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए। तो जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेंगे और इस स्टेज तक आ जाएंगे, आप वेटिंग एनर्जी से भी निकल जाते हैं और कंप्लीटली अपनी लाइफ में फोकस्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली अपने आप को चूज़ करते हैं, किसी और को नहीं, ठीक है। तो ये होता है कि आप कैसे आते हैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, और क्या क्या वो साइंस होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप आ गए हैं क्या अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, ठीक है। चलिए, नाउ डे 24 है आज, और आज का जो टास्क है छोटा सा वो ये है, व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू कांट लिव विदाउट। वो ऐसी एक कौन सी चीज़ है, इंसान भी हो सकता है कोई, जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस में आने की एक ये प्रॉम्प्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पता चलेगा कि क्या हम सच में आए हैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, या अभी भी हम कहीं और डिपेंडेंट है जिसकी वजह से हम जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू कैन नॉट लिव विदाउट। All right, guys, take care. Bye bye.